लेकिन इन तीनों में एक बात पर आम सहमति है कि तमिलनाडु की सत्ता से डीएमके को हटाना है। तीनों का लक्ष्य एक ही है। अब सवाल ये है कि समान लक्ष्य के लिए क्या वो साथ आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। डीएमके ने एक सर्वे कराया और सर्वे एक तरह से मेरा मानना है कि ये साइकोलॉजिकल वॉर की शुरुआत है कि दुश्मन के खेमे में, विरोधी के खेमे में कन्फ्यूजन पैदा करो। कन्फ्यूजन क्या कि साथ आए कि अलग रहे। इस सर्वे के मुताबिक, अब पता नहीं इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कितना सही है, ये कोई नहीं जानता। इस सर्वे के मुताबिक अगर विजय अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उनको 23% वोट मिलेंगे, और अगर वो एनडीए में शामिल होकर वो चुनाव लड़ते हैं तो एनडीए को कुल मिलाकर, विजय सहित कुल मिलाकर सिर्फ 35% वोट मिलेंगे और डीएमके को 50% वोट मिलेंगे। यानी इस सर्वे के जरिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि अगर विजय एनडीए में गए तो डीएमके की जीत तय है। अब आप सोचिए कि अगर इसको सही मान लिया इन तीनों पार्टियों ने, तो ये तीनों पार्टियां ये तय कर लेंगी कि अलायंस से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे अलायंस से डीएमके की जीत बिल्कुल पक्की हो जाती है। दूसरा, डीएमके को जो डर है, उसको डर ये है कि अगर विजय अकेले लड़ते हैं, डर नहीं बल्कि उसकी इच्छा है, डर कहना गलत है, उसकी इच्छा है कि अगर विजय अकेले लड़ते हैं तो वो सबका वोट काटेंगे। वो डीएमके का भी काटेंगे, एआईडीएमके का भी काटेंगे और बीजेपी का भी काटेंगे। तो ये स्थिति जो है मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को सूट करती है कि विजय सबका वोट काटे, केवल डीएमके का वोट ना काटे। अगर अलायंस हो जाता है तो वो जाहिर है कि एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा जो है इसी अलायंस को मिलेगा और कोई मैदान में है ही नहीं। तो इसलिए डीएमके ने एक साइकोलॉजिकल वॉर शुरू की है कि गठबंधन में, मतलब विपक्षी दलों के गठबंधन से डीएमके को फ़ायदा है। तो अब डीएमके के विरोध में जो दल हैं उनमें ये संदेह पैदा करने की कोशिश हो रही है कि साथ मत आओ। लेकिन डीएमके का काम आसान करने के लिए एनडीए में ही काफ़ी कुछ मसाला मौजूद है। जैसे एआईडीएमके के जो अध्यक्ष है या महासचिव वहाँ पद होता है, ईपीएस, ई पलनीस्वामी, उनको बीजेपी का साथ उतना रास नहीं आ रहा है। और उसका एक बड़ा कारण है कि बीजेपी इस बात में लगी हुई है, अब भी लगी हुई है, कि जो एआईडीएमके के घटक दल हैं, जो पार्टी से अलग हो चुके हैं या जिन्हें ईपीएस ने निकाल दिया है,